जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को अलग ही नजारा देखने को मिला। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी दिखाई देती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के सभी विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर सदन के अंदर एलजी विनय कुमार सक्सेना का अभिभाषण चलता रहा। इसके बाद विधानसभा में कैग की पहली रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट शराब नीति से जुड़े मामले में पेश की गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आज दिल्ली विधानसभा में क्या क्या हुआ। विधानसभा की शुरुआत दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से हुई। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और इस वजह से सदन के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पहले 14 और फिर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को दिन भर के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया। इसमें आतिशी भी शामिल है। इसके बाद सभी आम आदमी पार्टी के विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए। सभी विधायकों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे बैठकर जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को लेकर है। इस बारे में बात करते हुए आतिशी ने कहा कि हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों को लगाया नहीं जाता। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। इसके बाद विधानसभा में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट पेश की। लेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। रिपोर्ट का पेश करने के बाद सभी को इसकी प्रतियां सौंपी गई और फिर स्पीकर ने रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि पूर्वी सरकार ने इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की थी। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कोर्ट में आने के बाद भी दिल्ली सरकार ने इस पर तत्परता से कोई काम नहीं किया और फिर भी इस रिपोर्ट को दबाती रही। स्पीकर ने कहा कि पिछली सरकार ने संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट कहता है कि दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने में अत्यधिक देरी की गई। कोर्ट ने कहा यह भी स्पष्ट है कि संबंधित प्रतिवादी दिल्ली सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत उपराज्यपाल को संबंधित सीएजी रिपोर्ट अग्रेषित करने में लापरवाही बरती, जब जानबूझकर उसको रोके रखा, जबकि इस पहलू को रिट याचिका दायर करके जोरदार तरीके से उठाया गया था। अर्थात संविधान की अनुच्छेद 151(2) का खुला उल्लंघन हुआ और उस अनुच्छेद के अनुसार सरकार को यह रिपोर्ट एलजी के पास समय रहते भेजनी थी, लेकिन जानबूझकर सरकार ने रिपोर्ट को अपने पास दबाए रखा। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली पार्टी सीएजी की रिपोर्ट से डर रही है। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही आम आदमी पार्टी बनाई गई थी। करप्शन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया था, लेकिन इसी सीएजी की रिपोर्ट से आज आपके नेता डरे हुए हैं। वो बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर के पीछे छिप रहे हैं। बाबा जी की फोटो के पीछे उस डर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितना मर्जी छुप लें, ये कानून बाबा अम्बेडकर जी का ही बनाया हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से
जो है पाई पाई का हिसाब इनको देते। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पेश करने के बाद कहा कि नए सदस्यों को इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने नेता विपक्ष रहते हुए राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री समेत सभी से इस सदन में पेश करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसे दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया। गुप्ता ने कहा कि सीएजी की जो रिपोर्ट सदन में रखी गई, उसको लेकर भ्रांति फैलाई गई कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उससे साफ हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। कोर्ट ने कहा कि इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा संबंधित सरकारों को भेजे जाने के बाद इन्हें विधायिका से बहुत लंबे समय से रोके रखना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ होगा। शक्तियों का उल्लंघन हुआ, इस तरह से रिपोर्ट को छुपाया गया।